जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 5 क्लास 8 और क्लास 9 के लिए 7 वाला को छोड़ रहे हैं, क्लास 8 के लिए और क्लास 9 के लिए। जय गणेशाय। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 5 इसके लिए 8 और 9 के लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपको लॉ बताए थे एक्सपोनेंट का, हाँ, उसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, आप 8 में है और 9 में है के, इसीलिए अब आपको प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। आज देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रूफ हो जाए, लेकिन मोबाइल से बना रहे हैं, लैपटॉप तो हो गया खराब। क्या क्या लॉ था पहले सो देख लीजिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है। एक ही लाइन में आपका हम लॉ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है, इसमें तो दिखाई देना चाहिए पूरा। हाँ, पहला क्या था लॉ, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ठीक है। दूसरा क्या था, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n, था ना। इसमें दो केस था, है ना, इसमें दो केस था। यह तब होगा जब m बड़ा होगा n से, और 1 बाई a to the power n माइनस m हो जाएगा तब जब m छोटा होगा n से। n था। तीसरा केस था कि a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn। 3 केस। चौथा केस था कि यदि मान लीजिए कोई दो टर्म हो, a b, इसका पावर हो m, इसका मतलब क्या हुआ, a का भी पावर m और b का भी पावर m होगा। a to the power a b to the power m whole to the power m, a to the power m और क्या, b to the power m। एक इसी में डिवाइड वाला ले लीजिए, आएगा, आ जाएगा। पांचवा है a बाई b टू दी पावर m, इसका मतलब a का पावर m बाई क्या, b का भी पावर m। आ रहा साहब, ठीक, चलो यही है मेरा। अब इसको हमको प्रूव करना है। आता ही है आपको सारा फॉर्मूला में तो नहीं दिक्कत है, बार बार इसको लेके चले हैं हम लोग, ठीक। अब इसका हमको प्रूफ चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे पहला हम लेते हैं, एक भी प्रूफ से समझ आएगा ना, एक भी प्रूफ यदि अच्छा से समझ गया तो बाकी प्रूफ तो बना सकता है, ठीक है। तो पहला प्रूफ हम ले लेते हैं, यहाँ से इधर दिखाई दे और समझाने में भी थोड़ा सा हमको आसानी हो। ठीक है। जैसे पहला प्रूफ हम यहाँ करते हैं, पहला हमको प्रूव करना है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ है कि m और n जो है, इसमें कितना केस बन सकता है, पहले शो और, ठीक है, कितना केस इसमें बन सकता है। तो केस 1 लेते हैं हम लोग, केस 1 ये तो दिया ही हुआ है। केस 1 हम लेते हैं, व्हेन
बोथ निगेटिव, जब दोनों का दोनों निगेटिव, इसका मतलब क्या है? बोथ क्या है? m and n, when both क्या है? m and n are negative, ठीक है, यानी m भी निगेटिव और n भी निगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों जब निगेटिव है तो हम -m-n नहीं करके m बराबर कुछ मान लेते हैं और n बराबर भी कुछ मान लेते हैं, ठीक। तो हम मान लिए लेट m इज इक्वल टू -p एंड n इज इक्वल टू -q, मान लिए। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो मेरा रूल है उसको ना प्रूव करना है हमको। क्या है मेरे पास रूल कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि a टू द पावर -p इंटू a टू द पावर -q, m और n का वैल्यू हम डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, a टू द पावर -p, इट आप जानते हैं क्या होगा, 1/a टू द पावर p इंटू 1/a टू द पावर q, ठीक। इसका मतलब हो गया 1/a टू द पावर क्या हो जाएगा, p प्लस q, ये भी जानते हैं, ठीक। तो 1/a टू द पावर p प्लस q, इसको यदि हम ऊपर ले जाएं, पावर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं। जैसे मान लो हम क्या समझाएं तुमको, यहाँ पर यदि a टू द पावर -m हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a टू द पावर m, नहीं लिखेंगे। तो यही 1/a टू द पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर -m नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर -p प्लस q, लिख सकते हैं। चलो तो अब क्या हो गया, a टू द पावर -p और -q, नहीं हो गया, a टू द पावर -p और -q, ठीक है। अब आप -p और -q का वैल्यू डाल दो, क्या है, यानी a टू द पावर -p बराबर कितना, m, और -q बराबर कितना, n, यानी a टू द पावर m प्लस n। प्रूव, ये नहीं हमको साबित करना था, हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आपको यह करने आना चाहिए, ठीक है। अब कहिएगा ये क्यों ऐसा, हमारे पास तो था ही, हम क्वेश्चन बना ही लेते थे, नहीं, फॉर्मूला था, क्वेश्चन बना ही लेते थे। हाँ भाई, फॉर्मूला था, क्वेश्चन आप बना ही लेते थे, क्या एग्जाम में आप पास करिए जाइएगा, डिग्री आपको मिल ही जाएगी, नौकरी मिल ही जाएगी, गाड़ी बंगला मिल ही जाएगी, तो इससे क्या, इससे क्या कोई नया चीज कर दिए क्या आप समाज के लिए? साइकिल था ही, साइकिल ठीक करवा दी, हवाई जहाज था, ये हवाई जहाज ठीक करवा दी, क्या? अरे कोई नया चीज निकालो ना। समाज में आए हैं तो कुछ, पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ नया दे के न जाइए क्या? इसके लिए कहते हैं कि इतना मेहनत करके तब तुम कुछ नया सोचेगा। हमको अब यहाँ से कल्याणी जाना है, ठीक है, अभी कोरोना का टाइम है, ठीक है, गाड़ी से जाएंगे, लॉकडाउन है, कहेगा कहाँ जा रहे हैं बिना काम के, नहीं, वैसे भी गड्ढा है पूरा, नहीं, तो कोई ऐसा चीज हम सोचेंगे ना कि ठीक है बाय एयर जाएं, क्या उस दुकान के पास नीचे आ जाए, सामान लें और फिर बाय एयर चले आए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे कि नहीं? क्या वो सोचो, आगे का सोचो, जो है सो तो है, उसका तो सब यूज कर रहा है, उसको सही करने वाला सब है, नया चीज सोचो, इसीलिए डीप में जाना पड़ता है, ठीक है। अब आ जा केस नंबर 2, इसी में आ जाइए, केस नंबर 2। अब हम m को पॉजिटिव मान लें और n को निगेटिव मान लें, या
m को निगेटिव मान लें और n को पॉजिटिव मान लें, कोई एक बना देंगे तो हो जाएगा क्या। अब आ जाइए, when m is positive and n is क्या, निगेटिव। नहीं हो गया, n पॉजिटिव होगा n निगेटिव होगा, तब क्या होगा। ठीक, तो m बराबर हम m में रहने देते हैं क्योंकि तो पॉजिटिव है ही, और n बराबर हम ले लेते हैं -q, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नहीं ना है, निगेटिव लिए है ना, तो -q। अब क्या होगा, आप आ जाइए अपने पॉइंट पर। आपका पॉइंट क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, बराबर क्या होगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -q होगा। चलिए, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, a टू द पावर m इंटू 1 बाय a टू द पावर q, 1 बाय a टू द पावर q, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m बाय a टू द पावर q, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, पावर तो माइनस होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस q, लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस q। अब आ जाइए कि a टू द पावर, हाँ यहाँ पर एक चीज आपके पास है क्या, कि ऐसा जब केस आता है तो इसमें दो केस है ना, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, है ना, दो केस हो गया। तो कहता है कि m जब छोटा है n से, m जब n से छोटा है तो उस केस में क्या हो गया, n माइनस m, a टू द पावर n माइनस m, और उस केस में क्या होगा, a टू द पावर m माइनस n, नहीं। तो यहाँ जो हम लिखे हैं a टू द पावर m, अब बाई क्या लिखे हैं, a टू द पावर q, ठीक है। तो ये क्या होगा, a टू द पावर m माइनस q, नहीं हो गया, a टू द पावर m माइनस q। अब माइनस q बराबर क्या, n, माइनस q बराबर क्या, n, तो माइनस q के बदला n डाल दो, हो गया। यानी ये क्या हो गया, a टू द पावर m प्लस n, हो गया प्रूफ, ठीक। इसी प्रकार से हम इसको ले लेंगे तीसरा भी, कि when m इज निगेटिव और n इज पॉजिटिव, सेम रूल आ जाएगा, हो जाएगा साबित है। चलो अब हम आ जाते हैं किस पर, अच्छा एक चीज और, इसमें दो केस कर लो, एक केस और था ना इसमें, तो दूसरा केस के हिसाब से इसमें क्या हुआ, m इज ग्रेटर देन q, इस केस के लिए क्या हुआ, ये किस केस के लिए हुआ, when m इज ग्रेटर देन q। अब जब m इज स्मॉलर देन q होगा तो क्या होगा, लिख लो when m इज स्मॉलर देन q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय क्या लिखे हैं, q माइनस m, 1 बाय a टू द पावर q माइनस m, हो जाएगा। चलो फिर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर माइनस q माइनस m लिखेंगे। चलो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस q प्लस m नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब माइनस q बराबर क्या है, n, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस m, हो गया मेरा प्रूफ, समझ गए बात। अब चलो अब हम यहाँ से कपड़ा क्या हुआ जी, कपड़ा कौन ले गया यहाँ से, चलो अब हम इधर बना देते हैं, इधर स्पेस बना लिया जाए। अच्छा इसमें टाइम भी तो देखना होगा, ठीक है। चलिए एक हो गया, एक रूल मेरा कंप्लीट हो गया।
इसका तीसरा केस क्या होगा, व्हेन m इज निगेटिव n इज पॉजिटिव। बना सकते हैं इस पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या यही सेम चीज होगा। अब हम आ जाएं पॉइंट नंबर 2 पर, इसको प्रूव करना होगा। तो क्या करें, पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, इसको हमको प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव कीजिएगा? यदि ई समझ गया होगा, जानता है, यदि ई समझ गया होगा तो उसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जा दूसरा रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है मेरे पास, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इन है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसमें भी हम 3 केस बना सकते हैं। यहाँ हम लिख दें, क्या जगह है, यहाँ हम लिख देते हैं केस नंबर 3, वो आप अपने बनाइएगा। ठीक है, क्या केस नंबर 3, केस नंबर 3 व्हेन m इज निगेटिव एंड n इज पॉजिटिव। ये आपको अपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आ जाइए a टू द पावर m माइनस n। इसमें भी 3 केस होगा, नहीं, when both negative, when both m and n are क्या, निगेटिव। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट m इज इक्वल टू माइनस p एंड n इज इक्वल टू माइनस q। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, इन क्वेश्चन है। तो a टू द पावर माइनस p बाय a टू द पावर माइनस q। ठीक है, चलो a टू द पावर माइनस p को हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर p, और a टू द पावर माइनस q को क्या लिखेंगे, 1 बाय a टू द पावर q। अभी क्या हो जाएगा, a टू द पावर q अब बाय a टू द पावर p हो जाएगा। यानी अभी क्या लिखेंगे इसको, a टू द पावर q अब माइनस क्या है, p। आ गया। अब हम पी क्यू का वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो क्या डालेंगे, a टू द पावर q, q बराबर कितना है, देखो n इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये तो सब जानता है, n इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो q इज इक्वल टू क्या, माइनस n। तो इसके बदला हम डाल देते हैं माइनस n। ठीक है, फिर p इज इक्वल टू, तो माइनस p इज इक्वल टू m, नहीं, माइनस p इज इक्वल टू m, सीधा प्लस m डाल दिए, नहीं आ गया मेरा a टू द पावर m माइनस n। हो गया प्रूव। इस प्रकार से सब कर सकता है तुम लोग, है ना। जैसे फिर हम दूसरा ले लेते हैं, अब एक ठो को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक ठो को निगेटिव ले लेते हैं। तो इसमें हम m को पॉजिटिव लिए थे, इसमें m को निगेटिव ले लेते हैं, क्या, और फिर तीसरा तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। When, और सब बनाएगा, समझिए, ऐसा नहीं कि सोचेगा ये तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं बना लेंगे सर जी, थोड़े देखेंगे ना। जिस दिन आएगा लॉकडाउन, जब लॉक अप होगा तब तो आएगा, तब दिखाना होगा, नहीं दिखाएगा तब तो फिर ये क्या होगा, ए टू दी पावर, हाँ क्या कहें हम लोग केस, व्हेन m इज निगेटिव, m इज निगेटिव एंड n इज क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग लेट m इज इक्वल टू माइनस पी, n बराबर n रहने देते हैं क्योंकि तो पॉजिटिव में ही है। चल, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी,
अब हम ले लेते हैं यहाँ क्या, ए टू दी पावर एम। अच्छा, एक चीज इसमें तुमको दिमाग में आएगा कि हम इसको दूसरा केस भी ले सकते हैं, तो दूसरा केस भी ले सकता है, फिर भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है, वो ले लेगा तुम। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम बाई कितना है, ए टू दी पावर एन। इसका मतलब ए टू दी पावर माइनस पी बाई ए टू दी पावर एन। इसका मतलब 1 बाई ए टू दी पावर पी बाई ए टू दी पावर एन, यानी 1 बाई ए टू दी पावर पी इंटू 1 बाई ए टू दी पावर एन, यानी 1 बाई ए टू दी पावर पी प्लस एन। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक, चलो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये तो ऊपर चला जाएगा, ए टू दी पावर क्या हो, माइनस पी प्लस एन, यानी ए टू दी पावर माइनस पी माइनस एन, यानी ए टू दी पावर कितना, माइनस पी किसके बराबर, एम के बराबर, एम के बराबर। अब माइनस एन यहाँ है ही, हो गया प्रूफ। आप समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से, अब तक टाइम हमारे पास कम है लेकिन जल्दी देख लेना, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन है, ठीक है, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जल्दी जल्दी देखो। इस प्रकार से तुम सारा का सारा प्रूव कर सकते हैं, जैसे जितना तक हो, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, ठीक है। हम मान लेते हैं पहला केस बोथ निगेटिव, यानी ए टू दी पावर माइनस पी होल टू दी पावर क्या, माइनस क्यू, ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई ए टू दी पावर पी, तब उसका पावर क्या है, माइनस क्यू, नहीं लिख सकते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, इसका पावर फिर माइनस क्यू, इसका मतलब 1 बाई क्या है, 1 बाई ए टू दी पावर पी का पावर क्या है, क्यू, कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम पलट सकते हैं, अब नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, अभी रुको, 1 बाई 1 का पावर क्यू, अब बाई ये क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर पी टू दी पावर क्यू, यानी ए टू दी पावर पी क्यू, नहीं कर सकते हैं, ए टू दी पावर पी, तब उसका पावर क्यू ना, ए टू दी पावर कितना, पी क्यू। अब क्या हो जाएगा, सो देखो, ये चला गया ऊपर, 1 बाई 1 का पावर क्यू